महंगाई को दफा करो। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी किस्तों पे किस तरह खरीदनी है। ख्वाह आपने नई गाड़ी लेनी है, यूज कंडीशन में गाड़ी लेनी है, किस्तों पे अगर आप ही गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको मुकम्मल तरीका कार समझाऊंगा और बताऊंगा कि इस्तेमालशुदा गाड़ी आपको कहां से किस्तों पे मिलेगी। इतनी महंगाई में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि यार उसको गाड़ी मिल जाए। आपको मैं एक आइडिया दे दूं कि आप किस्तों पे गाड़ी किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की महंगाई को देखते हुए तो आप गाड़ी नेट कैश पे कभी भी नहीं खरीद सकेंगे। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप किस्तों पे गाड़ी कैसे खरीदेंगे। अगर आप यूज में 5-6 हजार 10,000 20,000 इंस्टॉलमेंट दे के गाड़ी लेना चाहते हैं वो किस तरह ले सकते हैं, नई गाड़ी किस तरह ले सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है। मजीद तफसीलात चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंप्लीट वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे गाड़ी फाइनेंस करवा के दी जाए, मुझे गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, अब आप अपनी डिमांड भी उन्हें बताते हैं कि मुझे फलानी गाड़ी चाहिए, ऑल्टो चाहिए, मेहरान चाहिए, या मुझे करोला या किसी भी सेक्शन के अंदर गाड़ी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि बैंक्स आपको कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कहता है, कौन कौन से रूल्स हैं बैंक के जिनको आप फॉलो करेंगे देन आपको गाड़ी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लोकली शोरूम से जाके आप मेहरान, ऑल्टो, करोला या कोई भी गाड़ी यूज्ड कंडीशन में आप अगर बाय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं गाड़ी की पेमेंट तोड़ के दूं, मींस के गाड़ी का 5 लाख रुपए मेरे पास नेट कैश में मौजूद नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट भी दूं 5 माह 10 माह 1 साल 1.5 साल की आसान एक साथ भी उसको अदा करूं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे सबसे पहले मेन चीज ये पूछता है कि आप जो है वो काम क्या करते हैं, कि आप अगर हमसे गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं तो क्या वाकई आप गाड़ी की पेमेंट को रिटर्न कर सकेंगे। तो आपको अपने बिजनेस का, आपको अपनी सैलरी का या जॉब का जो भी आप काम कर रहे हैं उसका प्रूफ देना पड़ता है सबसे पहले। और बैंक आपको यही कहता है कि मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 80 to 1 लाख होनी चाहिए, 80,000 to 1 लाख रुपीज़ ये आपकी सैलरी होनी चाहिए मंथली मिनिमम। उसके अलावा बैंक में आ जाता है एज क्राइटेरिया। 21 से 55 साल की उम्र तक आप गाड़ी इजीली फाइनेंस करवा सकते हैं विद 2 गारंटेड, यानी कि 2 जमानती आपके होंगे जब आप गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं, सैलरी पर्सन है, कुछ भी काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, आप इजीली गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया कि आपने अपनी मंथली इनकम का प्रूफ देना होता है जो कि तकरीबन मिनिमम 80,000 to 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बैंक आपको जब भी गाड़ी देगा वो आपको नई गाड़ी ही देगा। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि यूज्ड कार दे, लेकिन वो यूज्ड कार पे इतना जो है वो ध्यान नहीं देते। उसके अलावा अगर डाउन पेमेंट की बात की जाए तो टोटल पेमेंट की आपने 25% जो है वो डाउन पेमेंट देनी होती है। फॉर एग्जांपल एक 10 लाख की आप गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं तो 2,50,000 रुपया जो है वो आपने डाउन पेमेंट अदा करनी होती है, और बाकी पेमेंट जो 7,50,000 रुपया बच गया वो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पे 1 से 5 साल के प्लान के अंदर इजीली रिटर्न करनी है। बैंक से अगर आप गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं तो तकरीबन 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बजट की आपको गाड़ी बैंक दे देता है। अब उसमें भी कुछ क्राइटेरिया आ जाते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है और आपको फाइनेंशियली देखा जा रहा है, बैकग्राउंड आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, तो तब तो आपको वो गाड़ी 30-35 लाख तक ही फाइनेंस करवा के देंगे। अदरवाइज अगर आप एक वेल सेट हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको वो वेरीफाई कर लेते हैं और उनकी वेरिफिकेशन पे आप पूरा उतरते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको तकरीबन 1 करोड़ तक के बजट की कोई भी हैचबैक, सिडान, एसयूवी कैटेगरी में कोई भी गाड़ी वो फाइनेंस करवा के आपको इजीली दे सकते हैं। उसके अलावा बात आ जाती है कि आप बैंक से कौन कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। बैंक से आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं, यूज्ड कंडीशन के अंदर गाड़ी भी ले सकते हैं, और अपनी मर्जी की अगर आप चाहते हैं कि आप गाड़ी इंपोर्ट करवाएं तो आप गाड़ी इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि जो इंस्टॉलमेंट टाइम पीरियड था वो 1 से 7 साल था, लेकिन अभी जो है वो उसको कम करके 1 से 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रख दिया गया है इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर। और मैंने आपको बताया कि 25% आपने डाउन पेमेंट टोटल पेमेंट की अदा करनी होती है। और अब बात करते हैं कि आप यूज्ड कंडीशन में यानी कि इंस्टॉलमेंट पे आप गाड़ी किस तरह ले सकते हैं शोरूम से जाके। मिसाल के तौर पे मुझे एक ऑल्टो गाड़ी पसंद आ गई है जो कि पुराने मॉडल में है और उसकी कीमत 8 लाख रुपए है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी की 8 लाख रुपए पेमेंट नहीं है, मेरे पास यही 3-4 लाख रुपए हैं। तो मैं 3-4 लाख हैं, 2 लाख हैं, 1.5 लाख है, 5 लाख है, जितने भी हैं मेरे पास जो पेमेंट है ये मैं पेमेंट दे दूं
ओनर को और बाकी पेमेंट उनको कुछ टाइम में दूं या मंथली बेसिस पे दूं या मैं उस पेमेंट को तोड़ के दूं क्योंकि मेरे पास इकट्ठी पेमेंट नहीं है, तो उस पर क्या होता है कि वो आपको गाड़ी थोड़ी सी 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए महंगी पड़ जाएगी, लेकिन गाड़ी आप जो है वो इजीली उसकी पेमेंट मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 3-4 लाख रुपया रह गया है, तो आप जो है वो मंथली बेसिस पे 50,000, 80,000 इस तरह इजीली करके गाड़ी की बकाया पेमेंट रिटर्न कर सकते हैं। डिफरेंट शोरूम्स पे चले जाएं, उनको आप बताएं कि मुझे गाड़ी टाइम पे चाहिए, तो तकरीबन 100 में से 70% शोरूम वाले आपको गाड़ी दे देते हैं। अब ये नहीं कि आप जाके कहें मुझे कोई वेल मेंटेन महंगी हाई फाई गाड़ी टाइम पे चाहिए, तो वो आपको गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ, अगर आपको 5-8 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख के बजट में जैसे कि खैबर, मेहरान, ऑल्टो, करोला, इस तरह की गाड़ियां अगर यूज कंडीशन में मिल रही हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको मार्केट में गाड़ियां मिलती हैं। मैं डिफरेंट पर्सनली ऐसे शोरूम्स पे विजिट करता हूं, देखता हूं वहां पे डील्स हो रही होती हैं, हर 5 मिनट में वहां पे डील हो रही होती है। और कई लोग कहते हैं कि हाँ जी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए 6 माह बाद दूंगा, 8 माह बाद दूंगा। ये भी आप इकट्ठा भी पेमेंट अदा कर सकते हैं बाद में, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप कहेंगे मैं आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट दे दूंगा, या मंथली बेसिस पे आप उनको ना दें, मंथली बेसिस पे 50-40 हज़ार अपने पास जमा करते रहें और एक बार जाके गाड़ी की पेमेंट अदा कर दें। ये तरीका है कि आप तकरीबन जो है वो 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की इंस्टॉलमेंट दे के भी कोई 1.5-2 लाख, 3 लाख वाली गाड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि पुराने मॉडल में मेहराने बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने होस्ट वलीद अब्बास को इजाज़त दें। वलीद मोटर्स को इसी तरह फॉलो करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।